जब पिज़्ज़ा खा खा कर बोर हो जाएं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को देख लेते हैं। तो पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बैंगन ले लिया है। तो हम इस रेसिपी में बैंगन और बहुत सारी सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो बैंगन को हमने इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में कट कर लिया है और इसको मैंने पानी में रख दिया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को भी इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। तो अब हमने गैस के ऊपर एक फ्राई पैन रख लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद आधा बंच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। हमने इनको इतना फ्राई कर लेना है कि इन दोनों चीज़ों का कलर गोल्डन हो जाए। तो जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बैंगन, जो हमने इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में कट कर लिए थे। और बैंगन को हम फ्राई कर लेते हैं। तो बैंगन के ऊपर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए, तो इतना हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे। तो जब बैंगन फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। आपके पास इसके अलावा और कोई सब्जियां हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी, हरी प्याज, ग्रेटेड आलू आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होता है और इस मज़ेदार से पिज़्ज़ा को देखकर बच्चे इतना शौक से खाते हैं कि इस बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को हमने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ एक अंडा। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड कर देती हूँ पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। और 1 टीस्पून में इसमें ऐड कर देती हूँ मिक्स हर्ब्स। और इसके साथ ही 1 टीस्पून में इसमें ऐड कर देती हूँ ऑरिगेनो। और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है पेपरिका पाउडर। तो इन सारे मसालों की वजह से इसका टेस्ट पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो देखिए इन सारे मसालों को हमने अंडे के अंदर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप दूध। तो दूध के साथ हम इसके आटे को गूंद लेंगे। तो 1 कप हमने यहाँ पर नीम गर्म दूध ले लिया है और नीम गर्म दूध हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और दूध को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसके ऊपर रख लेते हैं एक स्टेनर और स्टेनर से छानकर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गंदम का आटा। तो 1 कप मैंने यहाँ पर गंदम का आटा ले लिया है और आटा हम स्टेनर के अंदर ऐड करके इसको छान लेते हैं। आटे को छानकर मैंने बाउल में ऐड कर लिया है और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। तो ये काफ़ी थिक लग रहा है, तो हाफ़ कप में इसमें पानी भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमें इस मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली रखनी है। तो यहाँ पर ये मिक्सचर मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरह से ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। अब हम इसके अंदर ये सारी सब्जियाँ ऐड कर देते हैं और सब्जियों को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको बेकिंग ट्रे के अंदर डाल दिया था और इसके ऊपर हम चीज़ डाल देते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको बेक कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था और बेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इस मिक्सचर को मैंने फ्राई पैन के अंदर निकाल लिया था और फ्राई पैन के अंदर डालने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पर गैस के ऊपर पकने के लिए रख दिया था। तो एक साइड से मैंने इसको 20 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दिया था, ताकि अंदर से बहुत अच्छी तरह से ये पक जाए। एक साइड से बहुत अच्छी तरह से ये पक गया था, तो मैंने दूसरी साइड से इसको पलट कर दोबारा से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से दोनों साइडों से बहुत ही अच्छी तरह से ये कुक हो चुका था। तो यहाँ पर आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो दूसरी साइड से पलट कर दोबारा से हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसका टेस्ट पिज़्ज़ा से भी बहुत मज़ेदार है और बच्चों का बहुत ही फेवरेट हो जाएगा। तो एक बार आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट आइडिया है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पिज़्ज़ा शेप में कट कर लिया है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक या टिकटॉक पर देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।